हेलो स्टूडेंट्स, तो बिहार राउंड 2 का रिजल्ट आ गया है। साथ ही साथ क्या कट ऑफ रही एमबीबीएस, बीडीएस, गवर्नमेंट, प्राइवेट सभी की, और अगला स्टेप क्या है, कैसे बच्चे अपग्रेडेशन लेंगे, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, सारी बातें जान लेते हैं इसी वीडियो में। तो सबसे पहले तो कट ऑफ की बात की जाए, और उसमें भी गवर्नमेंट एमबीबीएस में हम देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ रही है। जनरल, आरसीजी, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी कैटेगरी, और ये सारी जो सीट्स हैं बाकी ये बॉयज की हैं। ठीक है, ये सब बॉयज की बाकी की सीट्स हैं ये, और ये सारी सीट्स बॉयज की हैं। फिर गर्ल्स की अपन नेक्स्ट देख लेते हैं सब में। तो पीएमसी पटना देख पा रहे हैं आप, राउंड 2 में 6255 पे क्लोज हुआ है। आरसीजी में 7189, बीसी में 6428, ईबीसी में 7643, ईडब्ल्यूएस 6451, एससी 66,000 एंड एसटी 74,474। आईजीआईएमएस पटना को देख लेते हैं आप, 78218645, 78529524, 8288 और 94,884। जो नहीं दिख रहा है उसका मतलब है कि लास्ट राउंड वाला ही रहा है, अभी उनमें और कुछ मिला नहीं है। ऐसे ही एनएमसी पटना 10,000 से शुरू होकर के अलग अलग हम देख पा रहे हैं। डीएमसी के अंदर 11,020 जनरल का गया है, आरसीजी 12,000, बीसी 11,855, ईबीसी 11,978, 11,443, ईडब्ल्यूएस 1,14,000 तक पहुंच गया एससी, और सेम लगभग 1,14,000 पे ही है एसटी। फिर मुजफ्फरपुर का हम देख लेते हैं एसकेएमसी में। तो ये कट ऑफ्स आपके सामने हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। टाइम बचाते हुए हम चलें। जेएलएन भागलपुर का देखें हम कट ऑफ। इसी तरह से गया का जो मेडिकल कॉलेज है ये कट ऑफ्स हैं सारे। इसी तरह से पावापुरी नालंदा, ये कट ऑफ 14,000 तक पहुंचा है जनरल में। फिर ईएसआईसी बिहता 14,000 यूआर में है जनरल में, 16,000 आरसीजी, 15,000 बीसी, 19,000 तक पहुंचा ईबीसी, ईडब्ल्यूएस 15,000, एससी 1,39,000, एसटी 99,000। फिर जीएमसी बेतिया आपके सामने है, पूर्णिया आपके सामने है, और लास्ट में माधेपुरा वाली सीट। तो ये कट ऑफ्स आप एक बार में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपके सामने है सारी चीजें, ध्यान रहे आप देख सकें। फाइनली जहां नहीं मिला है मतलब वहां तक राउंड 1 वाला ही रहा। अभी कुछ नया अलॉटमेंट जो है वो जनरल की सीट थी, लेकिन ओबीसी के बच्चे के जनरल से ऊपर है तो उसको अगेंस्ट में मिली है। ऐसा करके ये जो क्लोजिंग है वहां पर दिख रही है जब हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक देखते हैं बिहार में। तो फिर बात कर लेते हैं फीमेल सीट्स इन्हीं सब कॉलेजेस में। तो ये आपके सामने फीमेल सीट्स हैं, गर्ल्स की जो सीट्स हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगेन सारे ही कॉलेजेस हैं। 6,718 से जनरल में शुरू हुई है, 15,000 तक तो मिला ही है। ऐसे ही बीसी में देखें 22,000 तक मिला है, ईबीसी में 27,000 तक मिला है, ईडब्ल्यूएस में 24,000 तक मिला है, एससी में देखें 1,84,000 तक मिला है, और एसटी में 1,69,000 रैंक तक मिला है। ठीक है जी। फिर इसी तरह से हम बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। तो एमजीएमएमसी किशनगंज 1,31,000 तक गया है। एनआरआई सीट तो आपको पता है ये 10 लाख भी पहुंचा है। यहां सिख माइनॉरिटी है इसलिए 3,91,662 सिख माइनॉरिटी के ऊपर। फिर केएमसी कटिहार की बात कर लेते हैं, 1,31,000 ही गया है ये भी। मुस्लिम माइनॉरिटी सीट 2,42,879, एनआरआई सीट तो 12 लाख तक भी पहुंची है। लॉर्ड बुद्धा की बात करें 3,07,128, एनआरआई 11 लाख। एनएमसी सासाराम 3,11,000 जनरल मतलब नॉर्मल सीट, मैनेजमेंट भी मान सकते हैं आप इसे। 13,12,000 गया है एनआरआई। फिर आरडीजेएम मुजफ्फरपुर, राधा देवी जिसके लिए हम कहते हैं, 3,75,395 मैनेजमेंट या नॉर्मल, और 10 लाख तक गया है एनआरआई कोटा। श्री नारायण सहरसा में 3,75,000 और यहां 12 लाख से ऊपर एनआरआई। मधुबनी मेडिकल कॉलेज 4,11,000 रैंक तक पहुंचा। यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी सीट भी है इसलिए मुस्लिम माइनॉरिटी पे 6,54,000 पे मिला है। और
12,62,000 तक एनआरआई कोटा सीट। फिर नेताजी सुभाष में भी देखेंगे तो 4,35,000 और हिमालय में भी 4,74,000 तक मिला है। और ये एनआरआई सीट्स हैं, 1/26 से 1/31 तक मिली हैं। तो ये रहा है फाइनली प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर क्या कोटा रहा वो हमारे सामने। उसके बाद बात करते हैं बीडीएस कॉलेजेस की। 2 गवर्नमेंट कॉलेज जीडीसी एंड पीडीसी। तो जीडीसी नालंदा में जनरल सीट की ये कट ऑफ्स हैं, जबकि नीचे जो है फीमेल सीट का लिखा हुआ है कितना गया है, 41,000 तक आप देख पा रहे हैं जनरल में। बीसी में 4750, ईबीसी 5351, ईडब्ल्यूएस 5245, 2,20,000, 2,17,000, एसटी 2 लाख और डिफेंस कोटा में 10,52,000 तक भी मिला है। अब डिपेंड करता है डिफेंस में भी, क्योंकि कैटेगरी होती है अलग अलग। ऐसे ही पीडीसी पटना जनरल सीट, यानी हर जो कि फीमेल और मेल दोनों के लिए, और फीमेल सीट जो केवल फीमेल्स के लिए, तो वहां क्या कट ऑफ से आपके सामने आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज बीडीएस की हम बात करें तो बुद्धा इंस्टीट्यूट डेंटल साइंस 8,25,000 तक पहुंचा है। मिथिला की बात करें 9,45,000 एंड सरजुग जो डेंटल कॉलेज है 8,73,943 यानी 8,73,943 तक पहुंच गया है। फिर क्या नेक्स्ट स्टेप है, क्या करना है अलॉटेड स्टूडेंट्स को, तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपसे मांगा जाएगा कि आपको अपग्रेडेशन चाहिए या नहीं, यानी राउंड 3 में आप अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं क्या, बेटर कॉलेज के लिए जाना चाहते हैं क्या। अगर यस तो फिर वहां यस करिए, अगर नहीं चाहते हैं तो नो कर दीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपने कॉलेज जाना है, मतलब जो अलॉटेड कॉलेज है वहां जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोनों ही केस में, और जाकर के आपको अपना जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो दिखाने। फीस सबमिट यहां पे होती ही है, दोनों चीजें ही करनी है आपको। तो ये देख लीजिए प्रॉपरली, जैसे ही अभी आप अलॉटमेंट लेटर के लिए जाएंगे पहले लॉगिन करेंगे, वहां पे देंगे कि आपको यस और नो क्या करना है, अलॉटमेंट लेटर निकालेंगे और 22 तारीख से 27 तारीख के बीच अब आपको जाकर के डॉक्यूमेंट्स और फीस सबमिट करवानी है कॉलेज में और अपना एडमिशन डन करना है। इवन आपको अपग्रेडेशन में जाना है तो भी आपको ऐसा करना है। इसी तरह से अगर किसी को रिजाइन करना है, छोड़नी है सीट, तो उसके लिए 23 और 24 तारीख की डेट दी गई है, आपको पता है आज और कल की, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बिहार से रिलेटेड चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है करके रखें। राउंड 3 आगे स्टार्ट होगा, अभी पहले राउंड 2 का आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद एमसीसी राउंड 3 और फिर स्टेट्स के राउंड 3। अपडेट आपको मिलती रहती है टाइम टू टाइम। चैनल सब्सक्राइब रखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए जिससे कोई वीडियो आप मिस ना करें। चेक कर लिया करें डेली, कोई वीडियो मिस तो नहीं कर रहे हैं। बाकी जिन बच्चों को कॉलेजेस मिले राउंड 2 में उन्हें मैनी कांग्रेचुलेशंस, और जिन्हें नहीं मिले उन्हें आगे के राउंड्स के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।